बहुत सुंदर प्रसंग है। आज भोले बाबा ने प्रभु के दर्शन किए हैं। अब थोड़े चलने लगे हैं, घुटनों घुटनों दोनों भाई चल रहे हैं। काले न ब्रज ताल्पे न गोकुले राम केशवो जानो भ्याम स पाणिभ्याम रंग माणो भुजहरतो। आज घुटनों के बल प्रभु चलने लगे हैं। और जब बालक चलने लग जाए घुटनों के भर, फिर उसकी देख रेख करना बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। अब मैया कोई भी बात हो जाए तो लाला को गौशाला में ले जाती है। अब बालकों के साथ तो जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा ही सीख जाते हैं। बच्चों के सामने आप गाली देना शुरू कर दो तो आपके बालक गाली देना शुरू कर देंगे। तो बच्चों को ये सीखना कहाँ से मिलता है? सबसे पहले कौन सिखाता है? इसीलिए बच्चों के सामने कैसा बोलना चाहिए कि हमको सीखना पड़ेगा। इसलिए सही बात तो ये है, हम न अच्छी माँ बन पाते हैं, न अच्छे पिता बन पाते हैं, न अच्छे चाचा बन पाते हैं, न अच्छे चाची बन पाते हैं। बच्चा जब घर में हो तो बहुत सावधानी की जरूरत होती है। सुशीलो मातृ पुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्यम वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यवान। माता पिता बालक पर ध्यान न दे करके उसके लिए संपत्ति एकत्रित करने में लगे रहते हैं। क्या करते हैं? बहू आएगी कुछ गहना बनवा ले, अभी पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं, अभी कोई उसका ध्यान नहीं बालक के ऊपर। पहले बहू की चिंता पहले हो गई। पहले बालक को पढ़ाइए, योग्य बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। सुशीलो मातृ पुण्य न, माता के पुण्य से, उसके संस्कार से बालक सुशील स्वभाव वाला, सरल स्वभाव वाला, अच्छा स्वभाव वाला बनता है। अगर बालक का स्वभाव अच्छा है समझो उसकी माँ का स्वभाव भी बड़ा अच्छा होगा, और बालक का स्वभाव गलत है तो समझ लो उसकी माँ का स्वभाव बहुत ही खराब होगा। सुशीलो मातृ पुण्य न पितृपुण्य न चातुरः। और बालक जो विद्वान बनता है, जो समाज में बैठने की योग्यता बनाता है, वो अपने पिता के संस्कार से बनाता है। किनके संस्कार से? पिता के संस्कार से। सुशीलो मातृ पुण्य न पितृपुण्य न चातुरः औदार्यम वंश पुण्य न। जो बालक के अंदर उदारता आई, उसने देखा मेरी माँ संतों को बुला करके भोजन कराती है, तो बालक भी कहेगा है भैया महात्मा भोजन पा जाओ है। और जब देख लिया माँ देखती बालक गए भगाओ बाबा कहाँ से आ गए, तो बालक क्या कहेगा? और डंडा मारेगा। एक बहुत सुंदर मुझे प्रसंग याद आ गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े बंगाल में विद्वान हुए हैं। नाम शायद सुना होगा सब लोगों ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। छोटे से बालक थे। एक बार इनके घर पर एक बिच्छू गया मांगने के लिए, तो माता आई घर से कुछ देने के लिए, अपना आटा जो भी लाई होगी दिया उसने। लेकिन बालक ने माँ का कड़ा है ना कंगन सोने का पहने हुई थी माँ, वो उतार करके और महात्मा को दे दिया। माँ ने ये नहीं कहा तू बेटा ये क्या कर रहा है, माँ देखती रही, बालक ने दे दिया। वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब नौकरी लगी, पहली तनख्वाह मिली, तो माँ का कंगन बना के लाए और माँ को पहनाया। तो कितनी भाग्यशाली वो माँ होगी जब बालक नौकरी लग जाए और ला करके माँ को कंगन पहनाए। है बड़ी बात नहीं। लेकिन बालक के अंदर वो संस्कार कहाँ से आए? वो माँ के संस्कारों से आए। लेकिन हम संस्कार नहीं देना चाहते, धन कमाना चाहते हैं। बालक के लिए धन की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे का श्लोक सुनना। सुशीलो मातृ पुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्यम वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यवान। व्यक्ति जो भाग्यशाली बनता है, जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो प्राप्त करता है, वो पिता के धन से नहीं करता है, वो अपने आप से करता है, जान लेना। एक ही राशि के व्यक्ति जन्म लेते हैं, एक मुलायम सिंह बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, और एक पूरी जीवन खुरपी चलाते रहते मुलायम सिंह। है कैसे संभव हुआ ये? जो यश
जो वैभव जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो किसी के पुण्य से नहीं करता, अपने पुण्य से करता है, जान लेना। इसलिए बालक के लिए धन की कोई जरूरत है ही नहीं। आपका कर्तव्य है सिर्फ संस्कार देना। लेकिन हम ये तो नहीं करते, बालक को पढ़ाते तो नहीं, बस उसके लिए कमाने में लगे। बालक के लिए बहू आएगी, घर बनाएंगे, घास इकट्ठा करेंगे। इसलिए करने वाले कर्तव्य